नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन स्टेट पावर कंपनी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने सिलेक्टेड जूनियर्स इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए। इसके साथ ही उन्होंने रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12,000 रुपए तक का दिवाली बोनस देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मेरा घर पीएम सूर्य घर जन जागरण अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में साल 2027 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का टारगेट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मॉडल बनेगा छत्तीसगढ़, बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या छत्तीसगढ़ मॉडल बनेगा? इस सवाल के जवाब में अरुण साव ने कहा कि निश्चित तौर पर हम ये करना चाहते हैं। इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएं। काफी विस्तार से सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की इस दिशा में विचार किया जा रहा है। लापरवाही पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कठोर प्रहार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि हंसमुख स्वभाव, सहज, सरल और शांति नेता के रूप में है। शायद ही ऐसा कोई मौका होगा जब उन्हें किसी ने गुस्से में देखा हो। उनका अपना सरल स्वभाव आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय रहता है। इस बीच काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर वो उतने ही कठोर साबित हो रहे हैं। राज्य की लापरवाही करने एसपी कलेक्टरों के जोड़े को एक साथ हटाया जा रहा है। कलेक्टर एसपी बदलने की पहली कार्रवाई बलौदाबाजार हिंसा के बाद हुई थी। इसके बाद सितंबर के कबीरधाम की हिंसात्मक घटना के बाद कलेक्टर और एसपी को बदलने की कार्रवाई हुई। डायलिसिस करने वाले मरीजों को नहीं लगानी होगी दौड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने साइन किया एमओयू। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक बड़ा करार कंपनी के साथ किया है। परिवार एवं कल्याण विभाग ने डायलिसिस मशीनों और उनके रखरखाव के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फेयरफैक्स इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ बड़ा करार किया है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए दिया गया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने इस बाबत बताया कि बुधवार को दोनों ओर से इस विषय पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट की डेट घोषित। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की 5,967 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा फिजिकल टेस्ट की तिथि जारी हो गई है। सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक नापजोख परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर 2024 को होगा। ये परीक्षाएं राज्य के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर और कोंडा गांव में होंगी। पीएसटी पीईटी के एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2024 को जारी होंगे। सीएम की घोषणा, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा 12,000 रुपए बोनस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी मुख्यालय डंगनिया में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया। साथ ही हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक, डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के लिए 300 करोड़ की स्वीकृति। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता वाले खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि स्वीकृत की गई। खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक से पहले सीएम साय ने अधिकारियों से निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और 26 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दौरे पर आने वाली हैं। इसे देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि पुराने टर्मिनल की तरफ पार्किंग व्यवस्था रहेगी। वहीं यात्रियों को फ्लाइट के समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
4 डिपार्टमेंट के ओपीडी से शुरू होगा सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पीएम करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सालों इंतजार के बाद आखिरकार कोनी में बनाए गए सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ 29 अक्टूबर से होने वाला है। इसका वर्चुअल उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। अस्पताल की शुरुआत 4 डिपार्टमेंट के ओपीडी से होगा। इसके बाद धीरे धीरे अन्य डिपार्टमेंट के ओपीडी शुरू किए जाएंगे। वार्ड आईसीयू स्थापना के साथ आने वाले कुछ महीनों में पूरे सेटअप के साथ अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज इस अस्पताल में संभव हो सकेगा, जो आने वाले दिनों में क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी चिकित्सकीय सुविधा साबित होगा। फसलों की खेती से बढ़ेगा आमदनी, सीएम साय ने 6 विद्यार्थियों को दिए ऑफर लेटर। छत्तीसगढ़ की रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए धान की खेती से के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों को अपनी खेती के एक भाग के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किसानों का विकास अनिवार्य है। किसानों की समस्या समाधान एवं उनकी आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर स्टेशन को हाईटेक बनाने खर्च होंगे 482 करोड़, 42 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर भी लगेंगे। राजधानी का रेलवे स्टेशन हाईटेक बनेगा। रेलवे 482.88 करोड़ की लागत से रायपुर स्टेशन का नए सिरे से निर्माण कर रहा है। गुड़ियारी की तरफ कॉलोनी तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद पार्सल कार्यालय और आरक्षण काउंटर को तोड़ा जाएगा। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन के दोनों प्रवेश द्वार को बड़ा किया जाएगा। बिल्डिंग में विशाल कॉन्कोर्स, बड़ी छत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बड़ी कार पार्किंग बनाई जाएगी। नया स्टेशन 3 साल में तैयार हो जाएगा। 4 चरणों में काम होगा। बिलासपुर को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी हॉकी मैदान। न्यायधानी बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी और हॉकी मैदान के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इन दिनों हॉकी स्टेडियम में 10.29 करोड़ की लागत से गैलरी और फ्लड लाइट का काम चल रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी के अफसरों को समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने को कहा है। प्रशासन का दावा है कि निर्माण पूरा होने के बाद हॉकी और कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ किया जा सकेगा। कोरबा जिले में 93 नए सरोवर के खनन से 7,900 हेक्टेयर रकबा होगा सिंचित। मानसून के बाद महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में मिट्टी का काम फिर शुरू हो गया है। जन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर की तर्ज पर जिला पंचायत ने 93 नए सरोवरों के निर्माण के लिए स्थल चिन्हित किया है। इनके अस्तित्व में आने से 16,000 किसानों के 7,900 हेक्टेयर कृषि रकबा को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। 2 साल पहले आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 105 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। इसके बाद भूमिगत जल समृद्ध होने से 16 अतिरिक्त सरोवर का निर्माण भी कराया गया। छत्तीसगढ़ के इस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले राज्य सरकार ने जारी की सूची। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विभाग में बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है, जिसमें मंडल संयोजक, डिप्टी कमिश्नर ट्रांसफर हुआ है। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर, 7 मंडल संयोजक और 25 डिप्टी कमिश्नरों का ट्रांसफर किया गया है। पहाड़ी गांव गहंदर में पहुंचा हर घर नल से जल। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल रंग लाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकट प्राकृतिक दशाओं के कारण गहंदर में विद्युत की सुरक्षा नहीं पहुंच पाने के कारण जल जीवन मिशन के द्वारा सोलर स्थित नल जल योजना के तहत हर घर में नल के साथ स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। ये पश्चिम उनके रोजाना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। शासन प्रशासन द्वारा उठाए गए जन कल्याणकारी कदम से गांव में हर घर नल कनेक्शन दिया गया है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। दीपावली से पहले शिक्षकों का हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षक हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश के सभी जिलों में धरना रैली की तैयारी है। संविलियन के बाद पुरानी सेवा को शून्य करने से आय वेतन विसंगतियों से शिक्षक नाराज है। सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल भी बंद हैं। छग शिक्षक संघर्ष मोर्चे के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि शिक्षकों में संविलियन के बाद वर्षों की पुरानी सेवा को शून्य किए जाने से बड़ी वो नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा हिमालय बजर्ड। छत्तीसगढ़ की सरगुजा रेंज में एक विशेष पक्षी हिमालयन
बर्जर्ड देखा गया है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये पक्षी हिमालय के अलावा बहुत ही कम स्थानों पर दिखाई देता है। ऐसे में इसका छत्तीसगढ़ में दिखना पक्षी प्रेमियों को बेहद उत्साहित कर रहा है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा, बस्तर और खैरागढ़ के डोंगरगढ़ जंगल में फैली मैकल की श्रेणियों का कई प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। विश्व के कई हिस्सों से आए पक्षी प्रदेश की यात्रा करते रहते हैं। बर्जर्ड परिवार के पक्षी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रदेश में रहेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे रायपुर, बिलासपुर, सिमगा, बेमेतरा, कबीरधाम और अन्य स्थानों पर प्रवास करेंगे। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में धनतेरस पूजन, महाकाली जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा शामिल है। शंकराचार्य की मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली महोत्सव मनाने के लिए छत्तीसगढ़ आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो चुका है, जिससे सुबह और रात में गुलाबी ठंड का अनुभव होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि दोपहर के समय अभी भी गर्मी का प्रभाव जारी है, जिससे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी रायपुर में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीएम साय ने नया रायपुर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल नगर, नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीएससी नर्सिंग की नव प्रवेशी छात्राओं को लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई, जिनमें उन्हें मानवता की सेवा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। अग्निवीर भर्ती युवाओं को शारीरिक दक्षता के लिए जिले में व्यापक प्रशिक्षण। कोंडागांव जिले में युवाओं के कौशल को निराखने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर कुणाल दूदावत के निर्देशानुसार जिला रोजगार अधिकारी ने विकास नगर मैदान में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर आगामी सेना भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आगामी 29 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक होने वाली अग्निवीर वायुसेना सीधी भर्ती के साथ साथ दिसंबर 2024 में रायगढ़ में आयोजित होने वाली अग्निवीर थल सेना भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी बस्तर को देंगे बड़ी सौगात। बस्तर के डिमरापाल में मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। यहां हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की जा रही हैं। अब 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से बस्तर के लोगों को ये सर्व सुविधा युक्त अस्पताल मिल जाएगा। ये अस्पताल करीब 250 बेड का है। हालांकि इस नए अस्पताल के लिए अब तक स्टाफ की नई भर्ती नहीं हो पाई है। उद्घाटन के बाद शुरुआत में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ही यहाँ सेवा देंगे। खास बात तो ये है कि इस नए हॉस्पिटल में न्यूरो, लीवर और हार्ट की बीमारियों का इलाज होगा। रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दीपावली स्पेशल ट्रेन। रेलवे त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए 7000 दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बैठक में 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के लिए 300 करोड़ स्वीकृत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं एवं अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। इस दिशा में उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।